राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं ये अपने देवर की बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। हमारे देवर हमेशा हमको गाली देते हैं कि भैया सारी शर्त भूल गए हैं, कि पता नहीं कौन सी शर्त लोग रख के हमसे शादी किए हैं, हमें नहीं मालूम है कौन सा शर्त है। पर ये लोग हमेशा, हमारी सास भी कहती हैं कि बाबू शर्त भुला गई ना, कि कौन शर्त पर गुड़िया का मसदिया करे दे लीजिए। और जब बाबू भुला गई ना तो गुड़िया कम्मा रहे ना दी हैं, तुके तुके भगा दी हैं। और शर्त रख के शादी भइल रहला। और हमारी जो देवर है विनय कुमार, वो भी कहते हैं कि भैया सारा शर्त भूल गए हैं, और किस शर्त पर शादी हुई है, ये कुलासी के मेहरी बना के रखी, यानी मेहरी बन के रही। और मतलब विनय कुमार के बीबी के पास हमारे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, मैं कहूँगी। और एक गलती भी एक लिखे हैं, लेकिन तो जब हमारी शादी हो गई थी तो हमारे हस्बैंड विनय कुमार की बीबी के पास ना तो विनय कुमार के पास कभी नहीं फ़ोन करते थे, और हमारे पास फ़ोन करते थे, अपनी माँ के पास फ़ोन करते थे। तो वो ये कहते हैं कि शर्त भूल गए हैं कि किस शर्त पर शादी हुई थी। और जो विनय और जब भूल गए हैं भैया शर्त कि किस शर्त पर शादी हुई है तो गुड़िया कम्मा रहने नहीं देगी। तो हमेशा हमसे झगड़ा करते हैं, मारते पीटते रहते थे, हर हमेशा हमको गाली देते थे। हमारी सास भी हमको गंदी गंदी गाली देती है, क्या मैं बताऊं। कुत्ते बिल्ली को लगा करके हमारी सास हमको गाली दी है। और हमारे हस्बैंड उस समय थे, इस बात को मैं अलग दूसरे वीडियो में बताऊंगी कैसे कैसे गाली दे रही थी और हमारे हस्बैंड के रहते हुए। तो मैं ये बोलती हूँ, जब हमसे हमारे देवर बहस करते हैं, देवरान बहस करते हैं, तो मैं बोलती हूँ तो आप लोग समझो किस शर्त पर शादी हुई थी। हमसे तो कोई शर्त आप लोग रखे थे नहीं कि किस शर्त पर शादी हुई थी। क्या मैं रखेल बन के रहूँगी, और जो रखेल है वो बीवी बन के रहेगी। तो इसी के बाद पर जब मैं इस तरह से बात कर देती हूँ तो वो लोग हमको मारते पीटते हैं कि क्यों बोल रही है, क्यों कह रही है, कि ये जवाब दे रही है। तो आप लोग हमेशा गाली गलौज करोगे, हमेशा झगड़ा करोगे, ऐसे ऐसे बात करोगे तो कोई भी इंसान है कुछ ना कुछ कह देगा। तो मैं यही बात कह देती हूँ कि आप लोग को जब मालूम था तो आप क्यों शादी की। आप अपनी बीवी को हमारे हस्बैंड के पास ले जाते थे, सोने के लिए छोड़ जाते थे, सोती थी। और ऊपर अभी भी हमारे होने के बावजूद भी किसी न किसी बहाना बुला लेते थे हमारे छोटे देवर, जिनकी बीवी के साथ नाजायज़ संबंध है, किसी न किसी बहाने बुला लिया करते थे। तो ये भी चले जाते थे। और कभी कभार तो मैं सो जाती थी तो पता नहीं कब चले जाते थे। जब चले जाते थे ये भी नहीं कहते थे कि अच्छा गए तो 1 घंटा 2 घंटा के बाद आकर के अपने जगह पर आ जाए और किसी को पता ना चले। अगर 12 बजे रात को निकल जाएंगे तो 10 बजे 11 बजे दिन को वो सीधे आते थे। और पूछने पर कहते थे कि ये भी बाद में आप लोगों के बाद में शेयर करूँगी। तो विनय कुमार ये भी कहा करते थे कि जब इनको दूसरी शादी करना था तो हमारी बीवी के साथ हमारे भैया क्यों गलत संबंध जोड़े, क्यों गलत किए, और क्यों हमारी बीवी के पास सोते थे। तो मैं ये भी बता दूं, मेरी सास भी बताई हैं कि विनय कुमार खुद हैं, हमारे हस्बैंड दूसरे घर पर सोते थे, एक टीवी वाला रूम है उसी में सोते थे जब मुझसे उनकी शादी नहीं हुई थी तभी। तो विनय कुमार खुद ले जाते थे अपनी बीवी को, क्या कि भैया का सर दर्द करा तेल लगा दो। तो जब भैया का सर दर्द करा, इतना आप उनको जानते मानते थे, इतना उनको उनके ऊपर आपके प्यार है, तो आप ही तेल लगा दिया कीजिए। क्यों आप नहीं लगाते, अपनी बीवी से क्यों लगवाते थे, क्या संबंध है कि आप अपनी बीवी भैया से आप तेल लगवाते थे। और ये भी कहते थे कि हाँ, जब विनय कुमार जब इस तरह से झगड़े में सारी बात बोलते थे तो मैं जब इनसे बात होती थी मैं इनसे भी कहती थी तो कहते थे तो सर पर तेल लगाने से क्या होता, पाँव दबाने से क्या होता। तो इनकी भैया में इनका पाँव भी दबाती थी, सर पर तेल भी लगाती थी और रात भर वहाँ पर रहती थी। और विनय कुमार को कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसी बात को लेकर के वो बोलते हैं कि हम मर्द हैं, हमारी बीवी वहाँ पर रहती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। और एक अभी सारी थोड़ी सी बात जान गई है, इसके लिए विरोध कर रही है कि क्यों हमारे हस्बैंड के पास ये जाती है, क्या रिश्ता है, क्यों जाती है भैया होने के नाते। तो इसी बात को लेकर के हम लोग हमेशा झगड़ा करते हैं, हमेशा वो लोग मारपीट करते हैं। तो मैं इन लोगों से कभी झगड़ा भी नहीं की। बस हाँ, यही बात हुई है कि जब वो लोग कहते हैं कि हाँ इस तरह से संबंध, तो मैं ये भी बोल देती थी जब जब संबंध है तो क्यों आप लोग शादी किए, किसी की ज़िंदगी क्यों खराब किए, क्यों बर्बाद किए। और आपको किसी तरह के आपको
टेंशन भी नहीं है। आप खुद अपनी बीवी को हमारे हस्बैंड के पास ले जाते थे, तो आप क्यों शादी के? अगर अपनी बीवी किसी भी तरह से हो तो अपने हस्बैंड लोग अपनी बीवी का केयर करते हैं, लेकिन ये भी केयर किए, लेकिन हमारी सास और हमारी देवर देवरान मिल कर के इनको इस तरह से गुमराह किए हैं। और हमारे देवरान भी कहती तुझको छुड़वा दूंगी, जैसे रगैया को छुड़वा दिए उसी तरह से तुमको भी छुड़वा दूंगी, और जैसे मैं कहूँगी उसी तरह से रहेंगे। यहाँ तक भैया को पागल भी बना दूंगी मैं, लेकिन तुझे सुख नहीं भोगने दूंगी। और जो शादी वाला कार्ड है, जिस कोर्ट मैरिज हुआ था, वो कहती हैं कि वही कोर्ट का कागज़ ही लेकर के सोएगी, तुझे कभी भैया का सुख नहीं मिलेगा। वो हमारी देवरान कहती हैं, और हमारी सास भी ये बात कहती है। कोई समझाता हमारी सास को तो वो बोलती है कि हम जब तक जिएंगे और जब तक गुड़िया कम्मा जिएंगी तब तक ये हमारे घर में नहीं रहेगी। तो मैं यही हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, अपील करती हूँ, प्लीज़ आप लोग आइए। और हम सारे मीडिया भाई बहन से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मदद मांग रही हूँ, प्लीज़ मीडिया वाले भाई बहन से ही जो हो पाएगा मुझे न्याय मिलेगी। और मैं न्याय मांग रही हूँ मीडिया वाले भाई बहन से, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जहाँ तक हो सके आप लोग वीडियो को शेयर लाइक कीजिए।